हेलो गाइस, मैं हूं मोहन शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग इज़ इजी। यहाँ हम लोग जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। ये भी ऑपरेटर हर एक लैंग्वेज में लगभग सेम होती हैं। यहाँ पर हम लोग 2 टाइम्स इक्वल टू यूज़ किए हैं इक्वलिटी चेक करने के लिए, 3 टाइम इक्वल टू चेक करते हैं इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप के लिए। ये होता है नॉट इक्वल टू के लिए, ये होता है नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप। ये ग्रेटर दैन का साइन, लेस दैन, ये पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। ये ग्रेटर दैन इक्वल टू एंड लेस दैन इक्वल टू, ये एक टर्नरी ऑपरेटर होता है। टर्नरी ऑपरेटर कंडीशनल ट्रू, 2 कंडीशन एक साथ चेक करता है, राइट। तो हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल एक एक करके। इसके लिए मैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर ओपन कर रहा हूँ जिसमें बेसिक सिंटेक्स लिख दिया हूँ। अब यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 8, ओके। एंड एक और वेरिएबल ले लेता हूँ z इक्वल टू ले लेता हूँ डबल कोट्स के अंदर 4। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि डबल कोट्स के अंदर जो वैल्यू होगा वो एज ए स्ट्रिंग काम करता है, राइट, या सिंगल कोट्स के अंदर। तो हमें यदि इसका चेक करना है कि इक्वल टू है कि नहीं, x और y की वैल्यू इक्वल टू है कि नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट। ये भी हर एक लैंग्वेज में होता है, इफ़। अब इसके अंदर कंडीशन लिखते हैं कि x इक्वल टू y, इसको पढ़ेंगे कि इफ़ x इक्वल टू y हैं, तो इसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट, ये इसका मिनिमम सिंटेक्स होता है इफ़ का। ये एक स्टेटमेंट है, हर एक लैंग्वेज के अंदर पढ़ना है हमें। स्टेटमेंट ये लिख देता हूँ। यदि ये ट्रू हैं तो हमें क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या चाहिए, यस। मैं चाहता हूँ कि यस प्रिंट करें यदि ये कंडीशन ट्रू है तो। और इसका इम्पोर्टेंस बहुत जगह है, आप कहीं पर भी ये की तरह काम करता है। यदि कंडीशन ट्रू होगा तो आउटपुट मिलेगा, फॉल्स होगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा। अभी ये कंडीशन फॉल्स है तो कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है, लेकिन यदि यहीं पर y की वैल्यू भी हम यदि 4 कर दे तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पर कि यस इट इज़ ट्रू, ओके। आई होप कि ये कंडीशन स्टेटमेंट कैसे काम कर रहा है ये क्लियर हो गया होगा। और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ चेक करना है कि नॉट इक्वल टू y। अब देखना, नॉट एक्सक्लेमेशन का साइन दे रहा हूँ कि एक सी नॉट इक्वल टू y, इसको पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या है, यहाँ तो x इक्वल टू y है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। तो ये क्या होगा, अभी फॉल्स के केस में इसके अंदर नहीं जाएगा। ये एक समझ लीजिए ब्रैकेट एक इसका बाउंड्री है। यदि कंडीशन ट्रू होगा तभी इसके अंदर जाएगा, नहीं होगा तो इसके अंदर नहीं जाएगा। तो इसलिए अभी भी इसके अंदर नहीं जाएगा क्योंकि कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो रहा है और ये आउटपुट कुछ भी नहीं देगा, राइट। तो ये क्लियर हो गया होगा कि ये इक्वल टू और नॉट इक्वल टू में क्या डिफरेंस है। अब देखते हैं ट्रिपल टाइम इक्वल टू। यहाँ पर देखिएगा ट्रिपल टाइम इक्वल टू, तो यहाँ तो ये इक्वल टू हैं, x और इक्वल टू y, दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये तो दे देगा। डेटा टाइप भी सेम है और उसकी वैल्यू भी सेम है, 4 है इसमें भी 4 है। लेकिन यहीं y के जगह पर यदि हम z कर देते हैं तो इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप एक का स्ट्रिंग है और एक का इंटीजर है, इसलिए ये रॉन्ग वैल्यू कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर यदि और स्टेटमेंट चाहिए कि नो कंपेयर, तो इसके साथ में एक एल्स स्टेटमेंट, एल्स में कंडीशन कुछ नहीं लिखते हैं, एल्स में केवल स्टेटमेंट को प्रिंट करना है कि नहीं करना है। नहीं करने वाला, फॉल्स के केस में जो चीज़ें चाहिए वो हम लिखते हैं। यहाँ लिख दें यदि कि नो, तो अब यहाँ हमें आउटपुट मिल जाएगा कि ये कंडीशन
एक्स इक्वल टू जेड, अभी तो कुछ आउटपुट नहीं आ रहा था, ट्रिपल टाइम इक्वल टू चेक कर रहे हैं, ये क्या करता है, वैल्यू और टाइप दोनों चेक करता है। तो अब हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, नो इट इज़ नॉट इक्वल। जो मैसेज लिखोगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ येस नो लिखे हैं तो इसलिए इस ट्रू वाले केस पे येस मिलेगा और फॉल्स वाले केस में नो मिलेगा, राइट। लेकिन इसी में टू टाइम इक्वल टू कर देंगे तब ये येस हो जाएगा, क्योंकि टू टाइम इक्वल टू केवल वैल्यू चेक करता है। तो इसलिए ये आप लोग स्टेट कंपेयर ऑपरेटर का यूज बहुत अच्छी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा नया कंसेप्ट मिलेगा जो कोडिंग में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए, कि ये दो टाइम इक्वल टू क्या हुआ, थ्री टाइम। लेकिन आई होप कि इसके बाद आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और भी एक दो एग्जांपल खुद से लेकर के इसको देखिएगा, इसके बाद और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर वैसे ही आप और ऑपरेटर का यहीं पर यूज़ कर लो, ग्रेटर दैन इक्वल टू वाई कर लो। वाई की वैल्यू मैं कर देता हूँ 14, तो ये इट मीन्स ये कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है। एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन वाई नहीं है, केवल ग्रेटर दैन लगाए हैं, तो ये क्या आएगा, नो, राइट। अब यहाँ पर आप लेस दैन लगा दोगे तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एक्स लेस दैन वाई हैं, ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए ये येस आएगा, राइट। तो ऐसे ही सारे ऑपरेटर का यूज़ करके जो यहाँ पर हैं आप लोग देख सकते हो एक एक करके। आई होप ये ग्रेटर दैन इक्वल टू का कब यूज़ करेंगे, जब ग्रेटर दैन भी हो या इक्वल टू, दो कंडीशन चेक करता है। इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं, जैसे लेस दैन एंड इक्वल टू। तो अब जैसे मैं आपका y का वैल्यू मैं कर देता हूँ 4, तो अभी क्या होगा, x लेस दैन y, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, क्योंकि x भी 4 है और y भी 4 है। तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगा, तो इसमें क्या आएगा, नो। लेकिन यहीं पर x लेस दैन इक्वल टू यदि लगा देंगे तो ये दो कंडीशन चेक कर रहे हैं कि लेस दैन भी है या इक्वल टू, दोनों में से कोई यदि होगा तो ट्रू हो जाएगा। तो लेस दैन तो नहीं है, x लेस दैन 4 नहीं है, बट x इक्वल टू 4 हैं, y की वैल्यू 4 हैं, तो ये कंडीशन अब ट्रू हो गया, तो अगेन ये येस प्रिंट कर देगा। ओके, आई होप कि ये कंसेप्ट ऑपरेटर का सारा क्लियर हो गया होगा। ये थोड़ा कंपैरिजन ऑपरेटर वाला प्रॉब्लम क्रिएट करता है समझने में, और ये भी करता है, तो इसको आप लोग बार बार रिपीट कर लीजिएगा। इसको तो मैथ में पढ़ते ही आ रहे हैं, तो बट इसका भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये काम सभी लैंग्वेज में करेगा, अभी जितना मैं बताया हूँ ये सारे लैंग्वेज में काम करता है। बाकी ये एंड और भी हैं, इसका भी यूज एक बता देता हूँ। दो से ज़्यादा कंडीशन यदि हमें चेक करना है एक साथ, तब हम एंड और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, राइट। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे। और ऑपरेटर का यदि यूज़ करना है तो हम इस तरह से और लिखेंगे। अब यहाँ देखते हैं, मैं ये हटा देता हूँ, एक्स लेस दैन वाई, ये तो कंडीशन ट्रू नहीं है, एक्स इक्वल टू वाई हैं लेकिन लेस दैन वाई नहीं है। और ये यहाँ पर क्या कर दें कि y एक दूसरा कंडीशन लगा देते हैं कि नॉट इक्वल टू या ये लगा देते हैं x इक्वल टू वाई, दो कंडीशन हो गया। तो यहाँ ये कंडीशन फॉल्स होगा लेकिन ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो इस केस में और में दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। यही कंसेप्ट याद रखना है कि और का यूज़ तब करेंगे जब दोनों में से एक कंडीशन ट्रू रहेगा तो ये ट्रू हो जाएगा। तो एक बार आउटपुट देख लेते हैं इसका, अभी भी ये आ रहा है, राइट। और एंड
एंड क्या करता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होगा, मतलब x लेस देन y भी हो और x इक्वल टू भी y हो तो ये काम करेगा। तो ऐसा तो होगा नहीं। यहाँ पर मैं यूज़ करके एंड के लिए इसका यूज़ करेंगे। एक और यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि y या तो y की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैं 7 कर देता हूँ। अब देखो यहाँ x इक्वल टू तो y नहीं है, लेकिन x लेस दैन y ये भी नहीं है, दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है। x लेस दैन y भी नहीं है, x इक्वल टू भी y नहीं है, तो ये काम नहीं करेगा। या एक और z ले लेते हैं वेरिएबल k इक्वल टू 4 कर देता हूँ मैं। तो यहाँ कर देता हूँ x इक्वल टू k। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कंडीशन तो ट्रू हो रहा है, x इक्वल टू k है, लेकिन x लेस दैन y ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है। तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, ये भी और ये भी। तो ये आपका ये क्या होगा, x लेस दैन y, ओके ये हैं, और x इक्वल टू k ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रहा है, राइट। x लेस दैन y है भी और x इक्वल टू k के भी हैं, तो इसलिए ये तो कंडीशन ट्रू है, ये सारा है। लेकिन यदि यहाँ कर दें x ग्रेटर दैन y, तब ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है। दोनों में से देखें आप, दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होगा तो ये फॉल्स हो गया, राइट। लेकिन और लगा देंगे, यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं और के लिए कि और लगा देंगे तो ये कंडीशन येस होगा, क्योंकि ये तो फॉल्स है लेकिन ये ट्रू है। तो और काम क्या करता है ये देखते हैं, येस आ गया। और का काम क्या है कि यदि हम दो कंडीशन एक साथ चेक कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक ट्रू रहेगा तो इसका रिजल्ट ट्रू होगा, और ट्रू के केस में ये इसके अंदर आएगा, जो भी वैल्यू मिलेगा उसको प्रिंट करेगा, राइट। और एंड के केस में दोनों कंडीशन चेक करेगा, यदि दोनों ट्रू हैं तभी इसके अंदर आएगा, फॉल्स के केस में एल्स में चला जाता है। ओके गाइज, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि नया कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।